हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 सिविक्स के चैप्टर डेमोक्रेटिक राइट्स का थर्ड मॉड्यूल। पिछले मॉड्यूल्स में हमने राइट्स के बारे में जाना और साथ ही 3 केस स्टडीज प्रिजन इन ग्वांतानामो बे, सऊदी अरेबिया और एथनिक मैसेकर इन कोसोवो, इनके बारे में भी पढ़ के हमने समझा कि लाइफ विदाउट राइट्स कैसी होती है एंड कैसी हो सकती है। आज इस मॉड्यूल में हम पढ़ेंगे व्हाई डू वी नीड राइट्स इन अ डेमोक्रेसी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का मॉड्यूल। फ्रेंड्स, राइट्स हम सब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, नेसेसरी हैं। साथ ही डेमोक्रेसी सही से चलती रहे, फंक्शन करे, यानी डेमोक्रेसी की सस्टेनेंस, कंटिन्यूएशन के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं राइट्स। डेमोक्रेसी में हर सिटीजन के पास राइट होता है टू वोट। जो भी 18 या 18 ईयर्स से अबव होते हैं लोग, अगर हम इंडिया की बात करें तो सभी एडल्ट सिटीजन्स के पास राइट होता है वोट करने का और गवर्नमेंट में इलेक्ट होने का राइट, यानी राइट टू वोट एंड राइट टू बी इलेक्टेड टू गवर्नमेंट। यानी जो भी एलिजिबल सिटीजन्स होते हैं, वोटर्स होते हैं, जो एडल्ट सिटीजन्स होते हैं, वो वोट कर सकते हैं। और साथ ही जो लोग होते हैं वो खुद को नॉमिनेट भी कर सकते हैं टू फाइट इन इलेक्शंस, टू स्टैंड इन इलेक्शंस। डेमोक्रेटिक इलेक्शंस यानी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों, इसके लिए ज़रूरी है, नेसेसरी है कि सिटीजन्स के पास राइट हो टू एक्सप्रेस, यानी अपने विचारों को सामने रखने का अधिकार सिटीजन्स के पास होना चाहिए। साथ ही सिटीजन के पास राइट हो पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म करने का और साथ ही पॉलिटिकल एक्टिविटीज में पार्ट लेने का। तो फेयर एंड फ्री या फिर कहें फ्री एंड फेयर इलेक्शंस अगर चाहिए, अगर होना ज़रूरी है डेमोक्रेसी में, तो ये सारी कंडीशंस हैं उसके लिए कि एक तो सिटीजन्स के पास राइट हो टू एक्सप्रेस देयर व्यूज, व्हाट एल्स, राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज, यस, एंड राइट टू टेक पार्ट इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज। वेरी गुड। तो राइट्स एक डेमोक्रेसी में बहुत ही स्पेशल रोल निभाते हैं। राइट्स माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करते हैं और उन्हें ऑपरेशन ऑफ मेजॉरिटी से भी सेफगार्ड करते हैं। यानी राइट्स ये मेक श्योर करते हैं कि मेजॉरिटी माइनॉरिटी पे कोई दबाव ना डाले, उन पर हावी ना हो, उन्हें डिस्क्रिमिनेट ना करे, उनके साथ कोई भेदभाव ना करे। राइट्स ये इंश्योर करते हैं कि मेजॉरिटी जो चाहे वो नहीं कर सकती, मतलब अपनी मनमानी नहीं कर सकती। राइट्स गारंटीज की तरह होते हैं जो तब काम आ सकते हैं या यूज किए जा सकते हैं जब चीजें गलत हो रही हो तो। सो बेसिकली अगर आप एक फिल्म देख रहे हैं तो राइट्स जो है वो हीरो है ना, और राइट्स का जो रोल है वो बहुत बहुत जरूरी है। और चीजें या सिचुएशंस कब खराब होती हैं, क्योंकि हमने आपको बताया कि राइट्स गारंटीज होते हैं कि जब चीज़ें गलत हो रही हैं, बिगड़ रही हैं, तो राइट्स उनको सुधार सकते हैं। और चीज़ें या फिर सिचुएशंस कब गलत होती हैं? चीज़ें या फिर सिचुएशंस तब खराब होती हैं, गलत होती हैं, जब कुछ सिटीजन्स दूसरों के राइट्स में इंटरफेयर करते हैं, उनको वायलेट करते हैं या छीनने की कोशिश करते हैं। और ये यूजुअली तब होता है जब मेजॉरिटी में जो लोग होते हैं वो माइनॉरिटी के लोगों को डोमिनेट करना चाहते हैं। और ऐसे में गवर्नमेंट को अपने सिटीजन्स के राइट्स प्रोटेक्ट करने चाहिए, सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए, संभालने के लिए। बट समटाइम्स इलेक्टेड गवर्नमेंट्स अपने सिटीजन्स के राइट्स नहीं प्रोटेक्ट कर पाती, अपने ही सिटीजन्स के राइट्स को अटैक भी कर देती है गवर्नमेंट्स, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। और इसीलिए कुछ राइट्स को गवर्नमेंट से भी ऊपर रखने की जरूरत है, सो दैट गवर्नमेंट उन राइट्स को वायलेट ना कर सके। एंड जैसा कि आपको पता है
लाइक इंडिया, मोस्ट डेमोक्रेसीज में सिटीजन्स के बेसिक राइट्स आर रिटन डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमने क्या पढ़ा अभी तक? हमने पढ़ा कि व्हाई डू वी नीड राइट्स इन अ डेमोक्रेसी, और ये पढ़ने के बाद हमने जाना कि गवर्नमेंट भी कई बार सिटीजन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पाती, बल्कि गवर्नमेंट ही कई बार सिटीजन्स के राइट को अटैक कर देती है या फिर वायलेट कर देती है, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। और इसीलिए कुछ राइट्स जो हैं उनको गवर्नमेंट से भी ऊपर प्लेस करने की ज़रूरत है। सो राइट्स बहुत ज़रूरी हैं एक डेमोक्रेसी की सस्टेनेंस के लिए। एक डेमोक्रेसी में हर सिटीजन के पास राइट टू वोट एंड द राइट टू बी इलेक्टेड टू गवर्नमेंट होना चाहिए। डेमोक्रेटिक इलेक्शंस अच्छे से हों, इसके लिए सिटीजन्स के पास राइट टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन होना चाहिए। साथ ही उनके पास राइट होना चाहिए टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज एंड टेक पार्ट इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज। राइट्स माइनॉरिटीज को ऑपरेशन ऑफ मेजॉरिटी से बचाता है। ऑल्दो अगर ऐसा हो तो गवर्नमेंट को अपने सिटीजन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए, बट समटाइम्स इलेक्टेड गवर्नमेंट्स अपने सिटीजन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पाती, और यही नहीं, मे भी अपने सिटीजन्स के राइट को डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली हार्म कर सकती है, अटैक कर सकती है। और इसीलिए कुछ राइट्स को गवर्नमेंट से ऊपर रखना जरूरी है, सो दैट गवर्नमेंट जो है सिटीजन्स के राइट्स वायलेट ना कर सके। So, let us revise once again. Rights are necessary for the very sustenance of democracy. In a democracy, every citizen has to have the right to vote and the right to be elected to government. For democratic elections to take place, it is necessary that citizens should have the right to express their opinion, form political parties, and take part in political activities. Rights protect minorities from the oppression of majority. The government should protect the citizens' rights in such a situation. But sometimes elected governments may not protect or may even attack the rights of their own citizens. That is why some rights need to be placed higher than the government, so that the government cannot violate them. So friends, ये था हमारा आज का मॉड्यूल में हमने जाना कि व्हाई डू वी नीड राइट्स इन अ डेमोक्रेसी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी एक्सरसाइजेस।